पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नदरकाम 9 मई के बाद इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल रियासत के सामने जाकर खड़े हो गए थे और इमरान खान साहब बामुकाबला रियासत पाकिस्तान और उसके बाद जो एक नई चिंगारी सियासत के अंदर लगी, सियासी अदम में इस्तेकाम पैदा हुआ, तो ये लग रहा था कि जैसे अब ये निज़ाम ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान इस सियासी मंजरनामे से गायब होने जा रहे हैं और उनको नाअहल भी किया गया और फिर जनाब उनको जेल के अंदर भी डाल दिया गया। लेकिन जब मैं आपको खबर ये दे डालूं कि अचानक से हवाओं का रुख तब्दील होने जा रहा है और एक ऐसी शॉट मारी गई है इमरान खान की जानिब से, एक ऐसी गुगली करवाई गई है जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समेत तमाम तर पार्टीज को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है, एक बहुत बड़ा धचका मिला है। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि इमरान खान इन, नवाज शरीफ आउट, यानी कि ये बिल्कुल उलट काम हो चुका है कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने के लिए पाकिस्तान बुलाया गया था। आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखनी है। और सुप्रीम कोर्ट में आज कप्तान ने नई गेम डाली है और अदालतों के जरिए इमरान खान साहब की रिहाई। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने कौन सी बड़ी गेम डाली है, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में एक अहम तरीन शख्सियत की भी एंट्री होने जा रही है, यानी कि 6-7 बड़ी गिरफ्तारियां भी होंगी। किस किस गिरफ्तारियां हैं वो भी आपको बतानी है, लेकिन एक बड़ी एंट्री है, एक बहुत बड़ी शख्सियत आने वाली है। वो क्या सारा मामला है, कौन सी ऐसी शख्सियत है, कहां से आएंगी, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम 9 मई के बाद तो ये बड़ा वाज़ेह हो चुका था कि इमरान खान साहब ने, चूंकि जो इन्वेस्टिगेशंस हुई, जो इमरान खान साहब को 10 से ज़ायद मुकदमात में 9 मई के मुकदमात जो थे उसमें मुजरिम यानी कि उन पर ये जुर्म साबित करने की कोशिशें हुई और फिर ये लगा कि जैसे अब निज़ाम ये फैसला कर चुकी है कि इमरान खान साहब जो है वो माइनस हो चुके हैं और अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे, ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और ये तो नजर आ चुका है, बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान साल 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपको मैं अपने पिछले व्लॉग्स में बात बड़ी तवातुर से बता रहा हूं कि ये -1 नहीं है, बल्कि -2 -3 की जानिब काम जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऐसे ऐसे बड़े पिलर जो हैं वो ये गेम हार जाएंगे, ये इलेक्शन हार जाएंगे, जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और ये इलेक्शन क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए सारा कुछ किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी इलेक्शंस के अंदर होगी, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए तो कोई भी इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को तस्लीम नहीं करेगा। तो ये चुनाव इस सब के अंदर अब इमरान खान साहब जो है उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले तो ना उनको अदालतों के अंदर पेश किया जा रहा, तब तक पेश नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब जो हैं वो पहले अटक जेल में थे, बडियाला जेल के अंदर हैं। तो इमरान खान साहब की उनके बेटों से फोन पर बात नहीं करवाई जा रही थी, तो उसके ऊपर जनाब एसपी बडियाला जेल जो हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीए के वकील शिराज रांझा ने इमरान खान की बेटों से फोन पर बात ना करवाने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज जो हैं वहां पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इमरान खान की बेटों से बात नहीं करवाई और एसपी जेल ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया है। और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालती अहकामात पर अमल न करने पर सुप्रिंटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए और जेल हुकाम को इमरान खान की बेटों से बात करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए। तो जनाब जज जबरुस्तान जुल्करनैन ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की और सुप्रिंटेंडेंट जेल को नोटिस जारी करते हुए 8 नवंबर तक जवाब जो है वो भी तलब कर लिया है। अब ये सारी चीजें तो आपके सामने हैं, लेकिन नून लीग इस वक्त ये बयानियां बनाती हुई नजर आ रही है कि जैसे नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पर उन्होंने पांव रखा था तो उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने का प्रोटोकॉल दिया गया और उन्होंने ये शो ऑफ करवाया जैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो लंदन से पाकिस्तान आए हैं, उनको इंपोर्ट किया गया है। और फिर उसी तरह से प्रोटोकॉल मिलना शुरू हुए, वो जनाब मरी गए। नवाज शरीफ साहब जो जिस तरह से उनको सख्त सिक्योरिटी हसार के अंदर वहां ले जाया गया, तो ये नजर आ रहा था कि आउट ऑफ द वे इनको जो है वो सपोर्ट हासिल है। अब जनाब उस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब ने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, जब से ये लंदन से पाकिस्तान आए हैं बड़ी खामोशी है। हालांकि एक बहुत बड़ा लीडर पाकिस्तान आया है तो उसको तो सियासी हलचल मचा कर रख देनी चाहिए थी, उसको तो जलसे पर जलसा करना चाहिए था, उसको तो अवाम के अंदर जला चाहिए था। बजाय वो अवाम के अंदर जाता, वो बंद कमरों में बैठकर मुलाकातें कर रहा है, अपने लोगों को बुलाता है, उनसे बात करता है, बात करके फारिग कर देता है। यानी कि इस वक्त तमाम तर प्लानिंग्स की जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
ये खामोशी बड़े तूफान का पेशखैमा भी साबित हो सकती है। तो जनाब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तरक्की का सफर जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। अब सवाल ये बनता है कि नवाज शरीफ को अदालतों ने तो ताहयात नाअहल करार दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट से नाअहल है, तो जनाब क्या वो ये इलेक्शन लड़ने के अहल हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। नवाज शरीफ साहब की पार्टी सेक्रेटरी मॉडल टाउन अहमद पर शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने उनका इस्तेमाल किया और नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमा ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल, इसहाक डार और मरियम औरंगजेब ने मुलाकात की, जिससे मुल्क की सूरत हाल और पार्टी की सेहत सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। इस मौके पर नवाज शरीफ साहब ने पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत की और कहा कि तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। अब जनाब मैंने आपके सामने ये सारी चीजें तो रख दी हैं, लेकिन अचानक से अब ये गेम पलटना शुरू हो गई है। किस तरह से गेम पलटी है और इमरान खान साहब की कैसे वापसी हुई है और नवाज शरीफ साहब को इस पूरे गेम से लपेट कर बाहर निकाला जा रहा है और ये बहुत बड़ा सियासी धमाके के तौर पर इस सारी खबर को देखा जा रहा है। और ये दावा मैं नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान और नून लीग के सीनियर तरीन सियासतदान ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने सियासी मंजरनामे में हलचल मचाकर रखती है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ मुकम्मल फिट है और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, यानी कि सेहत के लिहाज से तो वो पिछले 4 साल से फिट हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या पाकिस्तान की अदालतों ने नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म कर दी है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब उनका केस लगा कि अदालत ने उसका केस सुना और उनकी नाअहली खत्म हुई? बिल्कुल नाअहली खत्म नहीं हुई है। वो अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के काबिल नहीं है और जरा ये बताते हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी ना करें, क्योंकि जिस तरह की इस सूरत हाल है वो उनको मुंह की खानी पड़ सकती है और आप आउट ऑफ द वे जाकर भी धांधला कर लें तो इस ग्राउंड की रियलिटीज बिल्कुल तब्दील हो चुकी हैं। और उन्होंने जनाब ये कहा कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है, इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, नवाज शरीफ भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग की कायदा मुकम्मल तौर पर फिट हैं, अभी फैसला होगा कि उन्होंने किस हल्के से इलेक्शन लड़ना है। यानी कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। वो जनाब एक छोटे से गांव में जाकर भी इलेक्शन लड़ ले, उसको जीतना चाहिए। वो एक पार्टी का कायद है, वो एक पार्टी का जनाब चेयरमैन है। इमरान खान साहब कहीं भी खड़े हो जाएं वो जीत जाएंगे। तो अगर ये सारा मामला है कि उसने फैसला करना है उस पार्टी के लीडर ने कि मैं किस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा, तो आप यकीन मानिए कि इनको जाकर इमरान खान साहब से शायद माफी मांग लेनी चाहिए और पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम को खत्म होना चाहिए। और बताया यह जा रहा है कि नवाज शरीफ ने आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला कर लिया है और वो सबसे पहला जलसा मानसेरा में करेंगे, वही मानसेरा जहां पर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं दी गई थी। वहां पर पुलिस ने रेड किया और रेड करके वर्कर कन्वेंशन को तबाह कर दिया था। अब जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि सीनियर सियासतदान जावेद हाशिमी साहब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मैं वज़ीर आज़म बनते नहीं देख रहा हूं, दोनों दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। अब जनाब दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि नून लीग का जो लाहौर का जलसा था वो गेम चेंजर साबित नहीं हुआ है। यही बात आपको मैं उसी वक्त भी बता रहा था कि कुछ लोग जो है यानी कि जो अहम हल्के हैं वो नवाज शरीफ के उस लाहौर के जलसे से खुश नहीं थे कि बिलो एवरेज उन्होंने जलसा किया और लाहौर जलसे का सियासत पर असर नहीं पड़ा। जावेद हाशमी ने कहा कि इलेक्शन लड़ूंगा, किस पार्टी को सारी जिंदगी दरख्वास्त नहीं दी, जरूरी नहीं है कि नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा। जावेद हाशमी ने मीनार पाकिस्तान के जलसे में मौजूद न करने पर शिकवा भी किया है। अब जनाब इससे चीजें जो है बड़ी वाज़ेह हैं कि एक सीनियर तरीन सियासतदान जब ये दावा कर रहा हो कि ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे ना वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब होंगे, तो फिर कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा? तो ये शायद 2002 की तरफ जो है वो इशारा जा रहा है कि जैसे चौधरी ज़हरुल्लाह जो है वो इलेक्शन हार गए थे और फिर उनकी पार्टी के अंदर से किसी और को वज़ीर आज़म बना दिया गया था। तो वही सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है कि शायद नून लीग के अंदर से इन दोनों खानदानों के अलावा किसी और को इस वक्त मौका दे दिया जाए, उसको जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगा दिया जाए, ताकि अवाम के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है इन खानदानों के खिलाफ, जरदारी खानदान के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ, तो इलेक्शन क्रेडिबिलिटी देने के लिए ये प्लान जो है वो भी अंडर डिस्कशन है। तो ये दोनों भाई वज़ीर आज़म बनते हुए बकौल जावेद हाशमी जो हैं वो जनाब नजर नहीं आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस निज़ाम की शायद मजबूरी बन चुके हैं, लेकिन उनको निकालना मकसद था। जो कुछ उन्होंने किया उसके ऊपर उनको सजा देनी ही देनी थी। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक नई गेम डाल दी है। साइफर का केस इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट में उसको डायरी नंबर अलॉट कर दिया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी वक्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में अब चूंकि इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है
तो फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है। और इमरान खान की जानिब से इस फैसले के बाद उनके वकील ने दरखास्त तैयार कर ली है जो आज ही दायर किए जाने का इम्कान है। अब इसके दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं और इसके दो रास्ते हैं कि या तो इमरान खान साहब के खिलाफ बिल्कुल यह फैसला हो चुका है कि उनको साइफर के केस में अब जनाब बिल्कुल सजा देनी ही देनी है और खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है। दूसरा ये हो सकता है कि अब इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अगर रिलीफ मिल गया तो इट मींस के इमरान खान को बिहाइंड द कर्टन्स एक बहुत बड़ी जनाब कामयाबी हासिल हुई है। तो दरख्वास्त में साइफर केस में फर्द जुर्म और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज किया गया है। अदालत से दरख्वास्त की जाएगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का और ट्रायल कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की थी। तो अब ये आखिरी कार्ड जो है इमरान खान साहब ने खेल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जनाब कुछ बड़ी शख्सियात जो हैं वो भी एंट्री मारने जा रही हैं, कुछ बड़ी शख्सियात की गिरफ्तारी भी होने जा रही है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि केपीके से एक बहुत बड़ी और अहम तरीन शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी विकेट गिर जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की केपीके में और वो बड़े तगड़े सियासतदान जो हैं वो समझे जा रहे हैं। आइंदा कुछ दिनों में इस्लामाबाद के अंदर वो एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स इस वक्त साफ और शफाफ इलेक्शन का जो है वो पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान से आउट कर दिया जाता है तो इलेक्शन क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा और निगरान हुकूमत के साथ इस वक्त कोई चलने को तैयार नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का बनना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है, कादी फैसल साहब ऑलरेडी एक बात कर चुके हैं कि 8 फरवरी जो है अगर वो उस वक्त तक जिंदा रहे तो 8 फरवरी को हर सूरत पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाने वाले लोग भी इस वक्त पीटीए के साथ दोबारा से जो जराए बता रहे हैं वो राब्ते के अंदर आ चुके हैं। वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सियासत छोड़कर चले गए थे और वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ता हूं तो मेरी सियासत का कचरा हो जाएगा। वो सियासत छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन जनाब किसी और के टिकट पर इलेक्शन लड़ने को इस वक्त वो तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 7 बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और ये होंगी जो जराए मुझे बता रहे हैं। और 7 बड़ी गिरफ्तारियां जब होंगी तो ये इंटरव्यूज होंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी इनसे करवाई जाएंगी और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी तो इसकी बुनियाद के ऊपर जो है बुशरा बीबी को जेल के अंदर डाला जाएगा इलेक्शन से पहले। फराग घोगी तक जो है वहां जाएगा, खबर मलिका जो है वो भी इसके अंदर फंस सकते हैं। तो जावेद चौधरी साहब ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज राय साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने जा रहे हैं, जो है वो कुछ ना कुछ लावा पक रहा है और ये दोनों आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि 4-5 माह से दोनों जेल के अंदर हैं, जेल की हवाएं खा रहे हैं। तो जब इतने स्ट्रगल कर लिया है तो शायद 3-4 माह और स्ट्रगल करके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्किल वक्त का हिस्सा बन जाए और इमरान खान साहब की आंखों का तारा भी बन सकते हैं। तो अब तक की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी अब तक कर लेते हैं। अपना ख्याल किया और इस अपना ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।